नमस्ते प्यारे बच्चों। हमारा झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 18 बात मानचित्र की चल रहा है, जिसमें हमने पेज नंबर 148 तक पूरा कर लिया है। आज हम पेज नंबर 149 से पढ़ना शुरू करेंगे। सुरेखा अपने घर का रास्ता भूल गई है। उसे उसके हमने घर तक पहुंचाना है। रास्ता ढूंढकर हमने उसमें रंग भी भरने हैं और रास्ते में जो आने वाली वस्तुएं हैं ना और जो स्थान है उनको पहचानना है, उसके नाम भी लिखने हैं। ये तालिका तो आपने बार बार पढ़ ली है और ये आपको अच्छी तरह से याद भी हो गई होगी किसके कौन कौन से साइन हैं। फिर से पढ़ें एक बार। पेड़, ये ट्री बना हुआ है ग्रीन कलर का। दुकान के लिए स्टार का साइन। अस्पताल के लिए प्लस का साइन है। घर के लिए ये हाउस बना हुआ है ऐसे, ये भी आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। कुआं के लिए ये सर्कल था। जरूरी नहीं है आपने यही बनाना है, आप कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने कुएं के लिए क्या बनाया है। तालाब के लिए ऐसे पानी सा कर रखा है, ये देखिए, ये साइन भी बिल्कुल सही है। स्कूल के लिए गेट का क्रॉस का निशान लगा रखा है। और बस स्टॉप के लिए BS लिखा हुआ है, ये भी आपको बस स्टॉप समझ में आ गया। डाकघर के लिए PO यानी पोस्ट ऑफिस। तो ये साइन आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे इस पार्ट में बार बार पढ़ के। तो हम यहाँ देखते हैं, ये सुरेखा और ये उसका घर। ये बहुत ही आसान पजल सी होती है, रास्ता ढूंढना बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। तो ये देखिए कितना आसान है। और अगर आप पहले आप इस रास्ते से जाते हैं तो ऐसे आप ड्रॉ करके देखिए हल्का सा, ये या तो उल्टी पेंसिल से ऐसे करिए। ये देखिए, अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो ये रास्ता बंद है ना, और फिर अगर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ऐसे आते हैं, और अगर ये यहाँ मुड़ जाती है तो ये घर तो इसका है ही नहीं। चलो वापिस यहाँ से फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और यहाँ पर ये इधर मुड़ जाओ, ये भी इसका घर नहीं है। तो ये रास्ता गलत है। ठीक, तो अब हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। इस रास्ते से चलें, इस रास्ते से जाते हैं, इस रास्ते से ऐसे, तो ये रास्ता भी बंद है, तो ये भी रास्ता गलत है। अब हम तीसरा रास्ता ढूंढते हैं, बीच वाला एक रास्ता। यहाँ से देखें, यहाँ से जाओ, चलो चलो चलो, यहाँ से चलो, ऐसे 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 चलें, ऐसे ऐसे ऐसे। और अब हम, और अगर यहाँ गलती से पहुँच गए, ये भी रास्ता गलत है, तो अब हम यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगे और ये आ गया सुरेखा का घर। आ गया ना। तो ऐसे हम पेंसिल से इसको ड्रॉ कर देंगे। तो आप कलर भी कर सकते हैं इसमें, आपके पास कलर है, तो नहीं है तो पेंसिल से कर दीजिए। ठीक। और रास्ते में क्या क्या आता है? दुकान आती है, स्टार बना हुआ है, दुकान लिख दीजिए। फिर पेड़ भी आता है, पेड़ लिख दीजिए। और आगे रास्ते में बस स्टॉप भी आता है, यहाँ बस स्टॉप लिख दीजिए। फिर अस्पताल भी आता है, तो ये आप प्लस का साइन देख के समझ गए ना, यहाँ अस्पताल लिख दीजिए। और फिर कुआं भी आता है, यहाँ पर कुआं लिख दीजिए। और आगे उस रेखा का घर। हो गया, ये समझ में आ गया आपको? ठीक। और ये मैंने सारे वैसे ही लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह से साइन भी याद हो जाए और उसके नाम भी याद हो जाए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये मानचित्र दिख रहा है आपको? ये मानचित्र कौन सा है? हरियाणा का। हमारा जिस हरियाणा में हम रहते हैं उसका मानचित्र आप देख रहे हैं, और इसमें सारे जिलों के नाम हैं। ये देख रहे हैं ना आपको? ये देखो, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर। उसके बाद ये देखो, सारे आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक। और इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आपके हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? पहले 21 थे, अब 22 हो गए हैं। हमारा नए जिले का नाम है चरखी दादरी। क्या नाम है? चरखी दादरी। तो इसमें ये 21 में देखिए 21 जिलों का ये मैप बना हुआ है। और बट हमारे अब कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक। आप कौन से ज़िले में रहते हैं? मैं करनाल में करनाल में पढ़ाती हूँ, तो मैंने करनाल लिख दिया। आप जहाँ पढ़ते हैं जिस ज़िले में, आप उसका नाम लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं आपने यही लिखना, आप सोनीपत, पानीपत, रोहतक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद आपके ज़िले के 3 पड़ोसी ज़िलों के नाम बताओ। मैंने तो पानीपत, सोनीपत, रोहतक लिख दिया। आपको जो सही लगे आप वो वाला यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके पड़ोसी ज़िले हैं। ठीक। उसके बाद आगे अगला प्रश्न, भारत का मानचित्र देखो और लिखो। ये देखिए, ये आपको भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है। ये हमने पहले भी 2 बार पढ़ लिया है, और इसको आप फिर इसको बार बार पढ़िए। और इसमें जितने भी राज्य दे रखे हैं, ये देखिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ये आपका ये रहा। ठीक।
दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, भूटान, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब दे रखे हैं। आप इसको बार बार पढ़िए तो आपको तभी समझ में आएगा, एक बार पढ़ने से नहीं आएगा। तो ये बार बार अभ्यास करने से ही आपको ये भारत का नक्शा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसे हम कर लेते हैं। आपसे पूछा आपके देश का नाम क्या है, सबको पता है भारत, ठीक। तो आप यहाँ पर भारत लिख देंगे। और राजधानी भी आप सब बच्चों को पता है, नई दिल्ली, तो दिल्ली लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद अगला प्रश्न है, आपके देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है आपके राज्य। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। पड़ोसी देशों के नाम बता देने आपने। आप भारत के नज़दीक कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक। ये आप कोई भी जो भी आपको याद हो आप लिख सकते हैं। फिर आगे कुछ राज्य दे रखे हैं और उसकी राजधानियों के नाम दे रखे हैं। ये देखिए कौन कौन से राज्य दे रखे हैं। वैसे तो आपको सभी राज्यों की राजधानियों के नाम पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दे रखे हैं अभी हम 5 करेंगे, फिर आगे आपको मैं और कुछ और भी बताऊंगी इसकी राजधानियों के, सभी राज्यों के, ठीक है। तो राजस्थान की जयपुर, कर्नाटक की बेंगलुरु, मध्य प्रदेश की भोपाल, असम की दिसपुर है, जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर। तो ये भी आपको याद हो गया होगा, बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है कुछ भी, आपके अभ्यास की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ग्रामीण और शहरी घरों में कोई 2 भिन्नताएं बताओ। जो ग्रामीण घर होते हैं गांव वाले, वो मिट्टी, गारे और लकड़ी से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मिट्टी, गारे और लकड़ी से। और जो शहर वाले घर होते हैं वो ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, स्टील सबसे बनते हैं। ये डिफरेंस है। और दूसरा मैंने क्या लिखा कि ग्रामीण घरों की जो दीवारें होती हैं ना, वो मोटी होती हैं, और जो शहर वाली होती हैं वो इतनी मोटी नहीं होती। ये आपको पॉइंट समझ में आ गए। उसके बाद अगला प्रश्न, किसी स्थान का रेखा चित्र या नक्शा बनाने में चिन्हों की क्या उपयोगिता है? हम जो रेखा चित्र बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, नक्शा नवीस जो नक्शा बनाता है वो चिन्ह क्यों बनाता है? क्योंकि चिन्हों की सहायता से हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ स्थित है, कहाँ पर कौन सी वस्तु है। तो ये भी समझ में आ गया आपको। उसके बाद एक प्रश्न आपसे अलग सा पूछा गया है कि अगर आप गंदा जल पिएंगे, दूषित जल पिएंगे, तो आपको क्या रोग होंगे? बिल्कुल, आपको रोग हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? हैजा भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, और हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है। तो ये बीमारियां कोई भी हो सकती है, इसलिए हमें कभी भी दूषित जल को नहीं पीना चाहिए। हमेशा पानी को देखकर, छानकर पीना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में हमने ये पार्ट पूरा कर लिया। अगली वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।